तो फाइनली आपको एक इंटरव्यू कॉल आया और आप इंटरव्यू देने पहुंचे और जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पूछा गया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। क्या आप उस जवाब के लिए रेडी हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राघव सिंह। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, जब हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे नॉर्मली सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब क्योंकि इंटरव्यू के टाइम बहुत सारे ऐसे ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये सीन सेट करेगा पूरे इंटरव्यू का। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये होगा कि मेरे रेज्यूमे में तो ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, इंटरव्यूअर मुझसे फिर क्यों पूछ रहा है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सारी जानकारी तो मैंने ऑलरेडी अपने रेज्यूमे में दे दी थी, क्या उन्होंने रेज्यूमे नहीं पढ़ा है? तो इसका कारण ये है कि जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो नॉर्मली एज ए कैंडिडेट हम लोग बहुत ही टेंस्ड होते हैं। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, इसमें कोई भी किसी को स्पेसिफिक पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है। इंटरव्यू की स्ट्रेस के चलते होता क्या है कि जो जवाब हम बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते थे वो भी हम डर के मारे या कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं और इंटरव्यूअर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इवन दो आप कैंडिडेट बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं अच्छी है तो आप अपने सामने वाले हायरिंग मैनेजर को इम्प्रेस कैसे कर पाएंगे। तो चलिए अब फिगर आउट करते हैं कि इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को एक्चुअली हमें 3 पार्ट्स में आंसर करना है और जो थर्ड पार्ट है वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मेक श्योर कि आप उसको मिस आउट ना करें। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि स्टार्ट विद अ ग्रीटिंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इंटरव्यूअर को विशेस और वो दे करके ऑकवर्ड कर दें। मेक श्योर कि इस चीज़ को आप बहुत ही केयरफुली करें, क्योंकि ये सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड कर देगा इफ़ नॉट डन करेक्टली। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आपका इंटरव्यूअर ऑकवर्ड भी नहीं होगा और आप बहुत एक अच्छा इंप्रेशन डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा एक्सक्यूज़ निकाल लीजिए कि आपकी इंटरव्यू मेल आपको कॉल कल आई थी और आज आपका इंटरव्यू हुआ। तो यू कैन से ईजिली कि हेलो माय नेम इज़ सो एंड थैंक्स अ लॉट फॉर इंटरव्यूइंग मी एट सच अ शॉर्ट नोटिस। अब ये एक बहुत ही छोटा सा ये एक बहुत ही स्मार्ट और छोटा सा आंसर है जिससे कि आप अपने इंटरव्यू पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं, एट द सेम टाइम नॉट मेकिंग देम ऑकवर्ड। तो ऐसा कोई ग्रीटिंग मत करिए कि दैट मेक्स देम ऑकवर्ड। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन के पार्ट 2 ऑफ 3 की, जो कि है गिव देम ए रीज़न टू चूज़ यू। अब जब एम्प्लॉयर आपसे क्वेश्चन पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो ट्रस्ट मी वो आपकी और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहते हैं। लेट मी ट्रांसलेट इट फॉर यू। उनके पूछने का मतलब ये है कि कौन सी आपके पास ऐसी स्किल सेट है जो कि आप लेकर के अपने साथ आएंगे और कंपनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उनके पूछने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है और आप ये जॉब क्यों ढूंढ रहे हैं, शायद आपको कुछ खरीदने के लिए कुछ कैमरा खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए, दैट इज़ वाई यू नीड दिस जॉब। आपकी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और वो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट स्किल्स डू यू ब्रिंग टू द टेबल। ये टाइम है आपको अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस करने का कि कौन कौन से ऐसे स्किल सेट हैं जो कि आप ले करके आएंगे, जो कि ट्रांसफरेबल स्किल सेट हैं, आपने सीखे हैं अपनी पिछली जॉब में, जिसको कि आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कंप्लीटली फ्रेशर हैं, तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं कि आई हैव स्टडीड फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आती है, जो मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये चीज़ आपको करनी चाहिए क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स वेरी वेल ऑन योर प्रोफाइल। जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए।
अगर कोई वर्किंग पोर्टफोलियो है आपके पास जो कि डिमॉन्स्ट्रेटेबल है डाउन द लाइन, जब आप इंटरव्यू में जिसको कि आप दिखा सकें, वो आपकी प्रोफाइल पे बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा। और एट द सेम टाइम उस प्रोजेक्ट की कोई ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो कि ट्रांसफरेबल होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट से इस करंट जॉब में जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप डिज़ाइनर हैं तो आपको कोई सर्टेन टूल्स, एडोबी या डिज़ाइनिंग के कोई भी सर्टेन टूल्स जो कि आप यूज़ करना आपने अपने आप सीखा है, और वो जॉब रिक्वायरमेंट है जिसमें कि आपको एडोबी यूज़ करना है एज ऑन अ डे टू डे बेसिस। ये एक ऐसी स्किल है जो कि ट्रांसफ़र हो सकती है और एम्प्लॉयर को लगेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर इंडिविजुअल के पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन एटलीस्ट उसने ट्राई तो किया, उसने कोई कोशिश तो करी, बाकी चीज़ें हम उसको विद टाइम सिखा देंगे। तो मेक श्योर कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ले करके जाइए। पहले से सेल्फ लर्निंग, आजकल इतने सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर सीखिए, कुछ बनाइए और कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करिए अपने एम्प्लॉयर के सामने। अगर आप एक वर्किंग इंडिविजुअल हैं तो आप अपनी कंपनी के बारे में बताने से शुरू कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम आपकी टेन्योर कितनी थी और आपकी कौन सी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ये ऑब्वियसली आपको बहुत ही शॉर्ट में बताना है, ये इसका बाद में डिटेल में ऑब्वियसली एम्प्लॉयर आपसे पूछेगा ही, बट एट द सेम टाइम आपको ये रिफ्लेक्ट करना है कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि ट्रांसफरेबल हैं। ऑब्वियसली जैसा कि किसी भी फ्रेशर के बारे पे मैंने बताया था, सेम रूल अप्लाइज टू एक्सपीरियंस पर्सन की कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आप अपने पिछले जॉब से या एक्सपीरियंस से लेकर के आएंगे और अपने करंट जॉब में लगाएंगे। तो आप इस चीज़ को ऐसे आंसर कर सकते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन सच एंड सच एंड माई स्ट्रेंथ इज़ सच एंड सच। इसका मतलब यह है कि आपका स्किल सेट कौन सा है वो बहुत ही शॉर्ट में आपने रिफ्लेक्ट कर दिया अपने एम्प्लॉयर को। जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर कैसे करना है वो आपको ऐसे बोलना है कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों किया और वो आपके फ्यूचर गोल्स के साथ कैसे अलाइन करता है। उसका मतलब ये है, लेट मी ट्रांसलेट इट फॉर यू, कंपनी ये सुनना चाह रही है कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों किया और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपके पास अभी हैं और डाउन द लाइन आप सीखना चाहेंगे जो कि कंपनी को बेनिफिट करे। वो आपकी पर्सनल स्टोरी नहीं सुनना चाहते हैं और आपको उनको कोई पर्सनल स्टोरी नहीं बतानी चाहिए कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। वो ये सुनना चाह रहे हैं कि आपकी कौन सी स्किल सेट है जो कि आपके पास अभी है और डाउन द लाइन जो कि आप सीखेंगे और कंपनी के साथ ग्रो करेंगे। एक जॉब और एक परफेक्ट कैंडिडेट को ढूंढने के लिए कंपनी को बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो कंपनी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कैंडिडेट आए और उसके साथ शॉर्ट टर्म के लिए रुके और वो जॉब छोड़ करके मूव ऑन हो जाए, क्योंकि फिर दूसरे कैंडिडेट को ढूंढना बहुत ही एक्सपेंसिव काम होता है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं दिखाना है, या एटलीस्ट आपके इंटेंशंस तो नहीं होने चाहिए कि आप कंपनी के साथ बस शॉर्ट टर्म करके मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा है भी तो भी आपको नाउ इज़ नॉट द टाइम जो कि आपको ये दिखाना चाहिए। आपको फोकस करना चाहिए कि आपने जॉब पे अप्लाई क्यों किया और कौन सी ऐसी आउटकम्स हैं जो कि आप इस जॉब से लेना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ का जवाब आप ऐसे दे सकते हैं कि व्हाट एम आई लुकिंग फॉर इज सच एंड सच इन दिस जॉब प्रोफाइल। अब नाउ इज़ द टाइम जो आप इंटरव्यू का डायरेक्शन तय कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि नाउ इज़ द टाइम जब पावर आपके हाथ में है और आप डिसाइड कर सकते हैं कि इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। नाउ आपको स्मार्टली प्ले करना है और अपने आंसर को एक क्वेश्चन के साथ ख़त्म करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट एम आई लुकिंग फॉर इज सच एंड सच इन दिस रोल, बाकी आपने पूछ लिया। तो अब आप इंटरव्यूअर से लास्ट सेंटेंस ऐसे बोलिए कि इज़ इट समथिंग यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कैंडिडेट या समथिंग पोलाइट। इसका मतलब ये है कि जब आपने क्वेश्चन पूछा तो वो पावर आपके हाथ में आ गई। अब इंटरव्यू का डायरेक्शन आप डिसाइड करेंगे रादर देन द इंटरव्यूअर। तो ये थे वो 3 पार्ट्स जो कि आपके आंसर को बहुत ही कन्विंसिंग बना देगा और होपफुली आपको जॉब दिलाने में भी मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी ये देखने और सीखने का मौका मिले। और आप इसके पहले कि आप आगे बढ़ें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो से आप अपडेटेड रह सकें। तो जो व्यूअर्स अभी भी मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए है ये बोनस पार्ट।
इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने इंटरव्यू के टाइम अपने पुराने जॉब में अपने किसी भी मैनेजर का या किसी भी टीम मेंबर की बुराई ना करें। नाउ इज़ नॉट द टाइम कि उनके बारे में बुरा बोलने का। जो भी बोलिए पॉजिटिव बोलिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए भी और बोलिए भी, लेकिन नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम आपको किसी के बारे में बुरा बोलने का। जो इसका सेकंड लास्ट पार्ट ये है कि आपके जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ जो आंसर है उसकी जो टोटल लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 to 1.5 मिनट। 1 to 1.5 मिनट में आपको पूरा आंसर देके रैप कर देना चाहिए। और जो इस वीडियो का लास्ट बोनस पार्ट है वो ये है कि जब आप अपना आंसर प्रिपेयर कर लें तो कम से कम उसको 10, 20, 30, 50 बार प्रैक्टिस कर लें। बार बार उसको मेमोराइज़ नहीं करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे तो वो चीज़ सेकंड नेचर लगनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप रट करके आए हैं। वो ऐसे ही होगा कि आप उसको इतनी बार मेमोराइज़ करें, इतनी बार प्रैक्टिस करें कि वो ऐसा लगे कि आप नेचुरली बोल रहे हैं। तो अगर आपके कोई ऐसे सजेशंस हैं जिस पर कि आप चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप अभी भी मेरे साथ जुड़े हैं तो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।